मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि मैं 2 महात्माओं को इस बहुत थोड़ा सुनने का समय मुझे 5 से 7 या 10 मिनट ही मिल पाता होगा पूरे दिन में, तो मेरे को 5 या 7 मिनट का थोड़ा ही सही 2 महापुरुषों को जो वर्तमान में हैं उनको थोड़ा सुन पाता हूँ। उनके विषय में मेरे ये अपने निजी भाव थे और बहुत आनंद हुआ। मैंने आपसे निवेदन किया कि मैंने 2 महापुरुषों के विषय में कुछ कवित्व लिखे थे। एक तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ सरकार के विषय में, एक पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री श्री प्रेमानंद बाबा सरकार के विषय में। दोनों महापुरुषों की वाणी बड़ा अंतःकरण को ऐसा प्रबोध देती है, ऐसा प्रकाश देती है, इसलिए दोनों महापुरुष ऐसे अद्भुत हैं, ऐसे विलक्षण हैं। तो पूज्य मलुक पीठ सरकार के विषय में, क्योंकि पूज्य महाराज जी का इतना स्नेह हम लोगों को मिला है, इसलिए उनके विषय में कवित्व में जो लिखा, आप कौन कौन जानते हैं? मलुक पीठ वाले एक संत हैं। जो नहीं जानते हम बताएं, इस युग के एक बहुत अच्छे महापुरुष हैं। आप कभी उन्हें इंटरनेट पे देखिएगा। जटाजूटधारे एक महात्मा हैं, बहुत अद्भुत विलक्षण संत। आप जिन्होंने नहीं सुना उनसे इतना ही परिचय कहूँगा, जैसे आप कोई पुरातन काल के किन्हीं जैसे ऋषियों का आपने नाम सुना है शास्त्रों में, पर ऐसे ऋषि स्वरूप के दर्शन अगर आपको करने हों तो आके दर्शन कीजिएगा। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ सरकार के अद्भुत महापुरुष हैं। बस इतना कहता हूँ, हमारे बालकों को तो बहुत स्नेह मिला, हम सबको बहुत स्नेह मिला उनसे, और जिनके दर्शन से हृदय में अथाह शीतलता मिलती हो, भगवान के चरणों की तरफ अनुरक्ति बढ़ती हो, जिन महापुरुषों के दर्शन से ऐसी विलक्षण विभूति, ऐसे महापुरुषों का जब इस धरती पे आना होता है, बहुत धरती माता इतनी प्रसन्न होती है। तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मलुक पीठ सरकार, यहाँ पे उनके एक शिष्य भी उपस्थित हैं। उनका परिचय ऐसे है। एक संत है निराले, झट तोड़े भ्रम के ताले, उन पे सभी मार्ग वाले जाते ना, काट करते किसी की। उन पे किसी भी मार्ग के कोई आप जाएं, आपकी भजन पद्धति में, आपके आचार्यों में आपका अनुराग और विश्वास बढ़ेगा ही। मैंने उन्हें कभी किसी की काट करते भी नहीं सुना। एक सबके भ्रम के ताले तोड़ देते हैं। एक संत है निराले, झट तोड़े भ्रम के ताले, उन पे सभी मार्ग वाले जाते ना, काट करते किसी की, न काट करते किसी के। सुना भागवत रामायण, करते प्रभु परायण, राम कृष्ण नारायण जैसी श्रद्धा होवे जिसी की। चाहे राम जी के भक्त हैं तो रामायण सुनाते हैं, भागवत के माध्यम से आपके जिस भगवत स्वरूप में श्रद्धा है उनके पारायण कर देते हैं। सखी माधुरी के हृदयंगम, वे है तीर्थ ऐसे जंगम, झांकी मिलती उनमें जमुना, गंगा अघनाशी के। सभी तीर्थों के जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते महान तीर्थ।
सखी माधुरी के हृदयंगम, वे हैं तीर्थ ऐसे जंगम। झांकी मिलती उनमें, झांकी मिलती उनमें जमुना गंगा अघनाशी की। वाणी ऐसी मिष्ट, इतनी मिष्ट इतनी मधुर वाणी है। वाणी ऐसी मिष्ट, अत्रि गौतम वशिष्ठ जैसी छवि उत्कृष्ट, उनमें दिखे किसी ऋषि की। वाणी ऐसी मिष्ट, अत्रि गौतम वशिष्ठ जैसी छवि उत्कृष्ट, उनमें दिखे किसी ऋषि की। दिखे किसी ऋषि की, हाँ जी दिखे किसी ऋषि की। ये एक कविता पूज्य महाराज जी का इसमें नाम नहीं है। अगले में महाराज जी का वो संत कौन है? जब धर्म को राहु केतु ग्रस्त लेते हैं, ग्रहण लग जाता है धर्म मार्ग पे, तब भगवान लोक रक्षा के लिए इस धरती पे संतों को भेजते हैं। भगवान से पूर्व संतों का अवतार होता है। तो क्या हुआ? धर्म ग्रस्त राहु केतु, जब धर्म को ग्रस्त लेते हैं राहु केतु, धर्म ग्रस्त राहु केतु, तब लोक रक्षा हेतु मही युगन युगन साचे संत पधारे हैं। युग युग में साचे संत पधारे। एक संत आए भैया, आज भी एक ऐसे संत, एक संत आए भैया, शास्त्र वाणी के रखैया, जो कि जग जननी गैया माँ के नैनन के तारे हैं। जग जननी गैया माँ के नेत्रों के नैनों के तारे हैं। अति मृदु भासी भक्त माल के उपासी, कहती माधुरी ये दासी, सभी संतों के दुलारे हैं। प्रभु के कंठहार साधु शाही बेशुमार, जिनमें प्रेम अपार, वो बाबा मलूक पीठवारे हैं। प्रभु के कंठहार साधु शाही बेशुमार, जिनमें प्रेम अपार, वो बाबा मलूक पीठवारे हैं। मलूक पीठवारे, मलूक पीठवारे। ये बताइए किनका? अब पूज्य महाराज जी का नाम सहित इसमें परिचय देने का, कुछ संक्षेप में संकेत करने का प्रयास हुआ। महापुरुषों का परिचय भगवान भी देते हुए तो सोचने लगते हैं, तो संकेत किया जा सकता है किसी भी शब्दों से। शब्द केवल संकेत करते हैं। किसी की बुराई को भी शब्द पूरा नहीं बता सकते, और किसी की अच्छाई को। तो महापुरुषों की महिमा को कैसे बता सकते हैं? शब्द नहीं बता सकते ना। तो एक और पेट नहीं भरा था, एक और कहा, अति धर्म प्राण। धर्म के मूर्तिमंत विग्रह जैसे दिखते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है हम तो बाहरी दृष्टि से ही कह सकते हैं। जो हमें महसूस होता है, उनको देख के ऐसा हम कह देते हैं। महापुरुषों के विषय में कुछ कहते हुए संकोच होता है कि सूर्य को दिए जैसा, जैसे हम दिए से आरती करते हैं भगवान सूर्य की, इसलिए उन शब्दों से हम कहें कैसे? इसलिए जो हमारे मन में आता है सो हम वो कहते हैं। शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत बोने हैं। अति धर्म प्राण रत जग कल्याण, उनके जो जग कल्याण रत हैं, सर्वभूत हिते रता है। अति धर्म प्राण रत जग कल्याण, उनके बाणी के बाण लक्ष्य भेद में अचूक हैं।
उनके वाणी के बाण ऐसे लक्ष्य भेद करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो सब संशयों का भेदन कर दें। अति धर्म प्राण रत जग कल्याण, उनके वाणी के बाण लक्ष्य भेद में अचूक हैं। धेला नहीं अंट, बाबा जी के जेब तो है नहीं। धेला नहीं अंट गोस, धेला नहीं अंट गो साधु, गौ और साधु है। धेला नहीं अंट गो साधु, सेवा उत्कंठ वे फिर भी, तब भी गौ माता की उस हजारों हजारों गौ, करोड़ों का कर्जा ले लेते हैं। हमने ये सुना कि उन पे करोड़ों का कर्जा हो गया। मैंने कहा महाराज जी वो कर्जा किस चीज का? पता लगा इतने महात्माओं का तो भोजन प्रसाद भंडारा तो वहाँ चलता ही रहता है अखंड, और वो तो अलग है। और बाकी गौ माता की जो सेवा है बहुत साधारण बात है थोड़ी है। अंटी वाले तो डर जाएंगे, जिनके जेब होती ना अंट होते, उनके अंट में धेला नहीं हो, तब भी गौ साधु सेवा उत्कंठ रहते हैं। धेला नहीं अंट गो साधु, सेवा उत्कंठ वे फिर भी, कथा उनके कंठ की जगाती प्रेम हुक है। उनके कंठ की कथा सुनते तो प्रेम की एक हुक से उठती है, भगवान से प्यार करने की एक ललक से उठती है। धेला नहीं अंट गो साधु, सेवा उत्कंठ वे फिर भी, कथा उनके कंठ की जगाती प्रेम हुक है। उनमें प्रेम अगाधा, सिया राम कृष्ण राधा, कछु कह न पाई ज्यादा, सखी माधुरी तुमक है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री सीताराम, श्री श्यामा श्याम, इनके नामों की, इनकी कथाओं के अलग जगाने वाले, तो उनकी महिमा में कुछ ज्यादा मुख्य हुआ जा सकता है। कोई कौन कहेगा? उनमें प्रेम अगाधा, सिया राम कृष्ण राधा, कुछ कह न पाई ज्यादा, सखी माधुरी तुमक है। बांधे शीश जटा, उनके निरखो जरा छटा देखो, मलूक पीठ वारे प्यारे, बाबा बड़े मलूक हैं। बांधे शीश जटा, उनके निरखो जरा छटा देखो, मलूक पीठ वाले प्यारे, बाबा बड़े मलूक हैं। मलूक पीठ वाले बाबा बड़े मलूक हैं, बाबा बड़े मलूक हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रयास नहीं है, कुछ भी स्तुति परक शब्द के विषय में लिखता हूं तो कोई हृदय में रोक देता है, अचकचाहट सा महसूस होता है। किंतु बाबा बाबू जी कृपा से एक सुदृष्टि मिली कि इस युग में हम दो महापुरुषों को बहुत ही सुनते हैं और उनका बड़ा लाड प्यार पाते हैं। संत सबे गुरुदेव हैं, उनको देख के जो प्रसन्नता, जो आत्मीयता और जो उल्लास महसूस होता है, तो वास्तव में अपने गुरुदेव की स्तुति है ये। इसलिए कोई अनन्यता भंग होने का कोई दोष लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, संतों में नहीं लगेगा। जब आपके गुरुदेव सा शरीर न रहें तो कोई महापुरुष अगर आपको कोई सुंदर प्रबोध कराते हों, उद्बोधन देते हों, तो आप मान लीजिए कि आपके गुरुदेव का एक वपु वो भी है। तो ये स्तुति मूलतः कहीं भी नहीं गई है, पूज्य बाबूजी बाबा की ही और स्वरूप की स्तुति है। क्योंकि जिनका बालक होता है, सुनिए, कोई शिव भक्त होता है ना, वो जन्माष्टमी पे जय श्री कृष्णा 50-10 जग बोल जरूर दे, श्री राधे राधे कर दे, पर उतने जगह नमः शिवाय छप रहे हैं।
और याद रखना, कोई श्री कृष्ण का भक्त अगर शिवरात्रि पे जाके शिवाभिषेक कर दे, जलाभिषेक कर दे, तो उसका राधा राधा ही काउंट होता है बेटा। उसका जय श्री कृष्ण है, उसका नमो भगवते वासुदेवाय होगा, क्योंकि नमः शिवाय में शिवजी उसके नाम में जो लिखवाएंगे वो यही भगवान नाम लिखवाएंगे। हमारी हृदय की मूल भावना, भगवान पढ़ते हैं वो देखते हैं, है ना।